हाई मार्जिन बिजनेस है तो मार्जिन में एक बेहतरीन सुधार देखने को मिल रहा वाला है आपको। साल दर साल 13.7% पे मार्जिन आ सकते हैं पिछले साल के 11.7% के मुकाबले। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस M&M से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, M&M के नतीजों से उम्मीद यहाँ पर काफी मजबूत नतीजों की फिलहाल दिखाई देगी और M&M के स्टॉक पर और उन तमाम सारे स्टॉक्स पर बाजार की नजर है जिनको मानसून का फायदा होता है। तो एक सीजनल प्ले है इस वक्त और उस लिहाज से भी स्टॉक पर बाजार में ट्रेडर्स भी काफी करीब से नजर रखे हुए हैं। हालांकि फिलहाल नतीजों के पहले अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। लेकिन अब बात करेंगे BPCL की। वरुण, चूंकि हमारे पास दो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के नतीजे पहले से ही हमने देखे हैं तो एक अंदाजा तो है, क्या BPCL भी वही मार्जिन प्रेशर, थोड़ा दबाव दिखाएगा? देखिए, हो सकता है क्योंकि पिछले क्वार्टर में इन्वेंट्री गेन्स काफ़ी हुए थे कंपनी को, जिसके कारण GRMs में सुधार हुआ था। इस बार इन्वेंट्री गेन जो है वो काफ़ी हद तक कंपनियों को कम देखने मिल रहा है। BPCL के हाल में भी वही है, इन्वेंट्री गेन काफ़ी कम रहेगा, जिसके कारण GRMs जो है इस तिमाही में प्रेशर में रहेंगे। पिछले बार $7.9 के आसपास थे, इस बार $5.8 प्रति बैरल के आसपास रहेंगे, तो वहाँ आपको दबाव देखने मिलेगा। लेकिन देखिए, इन कंपनियों के जो मार्केटिंग मार्जिन है उसमें सुधार हुआ है। इस कंपनी के भी मार्केटिंग मार्जिन में आपको सुधार देखने मिलेगा, जिसके कारण हो सकता है कि ओवरऑल जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें हल्की बढ़ोतरी देखने मिले। 5.26% से बढ़कर करीब 5.39% के आसपास आ सकते हैं। आय में महज 3-4% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिलेगी, लेकिन मुनाफा जो है उसमें करीब 1% के आसपास की गिरावट होगी। पिछले बार 2144 करोड़ के आसपास था, इस बार 2118 करोड़ के आसपास आने की अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये रहा BPCL का अनुमान। स्टॉक में आज तो दमदार तेजी बनी हुई है, लेकिन पावर ग्रिड और साथ ही साथ कोल इंडिया उसका भी जिक्र कर लेते हैं। तो सोनम बताइए, पावर ग्रिड कैसा प्रदर्शन रहेगा? पावर ग्रिड से भी अच्छे आंकड़ों की उम्मीद रखी जा रही है। कंपनी ने पिछले कुछ वक्त में या फिर पिछले 12 महीनों में केपेक्स पे काफी ज्यादा काम किया है, काफी ज्यादा खर्च किया है और इसी का बड़ा फायदा मिलेगा। हम इसको कहते हैं एसेट कैपिटलाइजेशन, तो इसका बड़ा फायदा मिलने वाला और इसी के कारण आय में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। माना जा रहा है एसेट कैपिटलाइजेशन इस क्वार्टर फोर में 7,500 करोड़ से 9,500 करोड़ रुपए का रहेगा, जो पॉजिटिव माना जाएगा। और साथ ही क्वार्टर फोर में माना जा रहा है कंपनी ने लगभग 4,000 करोड़ रुपए का केपेक्स किया है, जिसके कारण कंपनी अपने जो साल का गाइडेंस देती है केपेक्स का वो भी पूरा कर पाएगी। तो नतीजों के लिहाज से अच्छे आंकड़ों की उम्मीद है। ट्रांसमिशन रेवेन्यू में 15% के ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है और इसी के कारण मार्जिन 89% पे आ सकते हैं पिछले साल के 83.7% के मुकाबले। तो मार्जिन आउट परफॉर्मेंस शायद दिखाई दे सकता है पावर ग्रिड से। मार्जिन बेहतर होगा, ये तो अच्छी खबर है। लेकिन आपने सोनम जो कहा एसेट कैपिटलाइजेशन, जरा फिर से समझाइए क्या है ये? कंपनी जो पावर ग्रिड है उसका काम क्या रहता है कि उसको अलग अलग जगहों पे ग्रिड बनाना होगा और जितने ज्यादा केपेक्स कंपनी करती है उतना कंपनी को फायदा होगा। और इस केपेक्स का जैसे ही फायदा मिलने लगता है इन कंपनियों को फाइनेंशियली भी,